ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। गुरु रामदास साहेब सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उनका जन्म 1534 में लाहौर के चूना मंडी में हुआ था और उनका बचपन का नाम जेठा था। 7 साल की उम्र में ये अनाथ हो गए थे और उसके बाद ये अपने नाना नानी के साथ बासर के गांव में रहने चले गए। इनके पिताजी का नाम श्री बाबा हरिदास जी सोडी और माता जी का नाम माता दया कौर जी और अनूप कौर जी भी कहा जाता है उन्हें। तो ये उनके बड़े सुंदर और आकर्षक पुत्र थे, लेकिन इनका परिवार बहुत गरीब था और ये उबले हुए चने बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। 7 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो नानी के साथ भी ये 5 वर्षों तक उबले हुए चने बेचकर ही अपना जीवन यापन करते रहे। तो एक बार गुरु अमरदास साहिब जी रामदास साहिब जी की नानी के साथ उनके दादा की मृत्यु पर बासर के आए और उन्हें रामदास साहिब से गहरा लगाव हो गया। तो रामदास जी अपनी नानी के साथ फिर गोइंदवाल आ गए और वहीं पर रहने लग गए। यहाँ पर भी वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उबले चने ही बेचने लग गए और साथ ही साथ गुरु अमरदास साहिब जी की धार्मिक संगतों में भाग लेने लग गए। जब गुरु अमरदास साहिब जी ने उनकी रामदास साहिब जी की निष्ठा सेवा देखी तो अपनी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह उनके साथ कर दिया। तो गुरु रामदास साहिब जी के यहाँ 3 पुत्र हुए, पृथ्वीचंद जी, महादेव जी और अर्जन साहिब जी। शादी के पश्चात गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के पास रहते हुए गुरु घर की सेवा करने लग गए और वे बहुत ही विश्वास प्रिय सिख थे। गुरु रामदास साहिब ने ही गुरु का चक, जिसको हम आजकल अमृतसर साहिब कहते हैं, नगर की स्थापना की। गुरु अमरदास साहिब जी ने जब गुरु गद्दी दी तो अपने पुत्रों को छोड़कर गुरु रामदास जी को दी। ऐसा तो उन्हें पता था कि वो गद्दी के बिल्कुल काबिल हैं, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने उनकी कई बार परीक्षा भी ली, जिसमें ये पूरी तरह सफल हुए। तो 1574 में उनको गुरु गद्दी मिली, जो 1581 तक उन्होंने अपनी मृत्यु तक गुरु की गद्दी संभाली। इन्होंने 30 रागों में बाणी की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके 637 शब्द, 246 पौड़ी, 137 श्लोक, 31 अष्टपदी और 7 वारें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिख विवाह में जो फेरे लिए जाते हैं, जो लावा ली जाती हैं, उसकी रचना भी गुरु रामदास साहिब जी ने की थी और इनकी वाणी से जीवन की बहुत सारी सेध मिलती है, सीख मिलती है। गुरु रामदास साहिब ने गुरु गद्दी अपने सबसे छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को बख्शी। तो संगत जी, आज उनके जन्म दिवस पर उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की और उनके बारे में भी काफ़ी सारी साखियाँ हैं, प्रचलित हैं, लेकिन आज इतना ही। तो सबको प्रकाश पर्व की फिर से बहुत बहुत बधाई। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।